पॉलिनोमियल में हम कर रहे थे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल देना है और उसके अंदर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ px मतलब डिविडेंड बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के। किसके बराबर होना चाहिए? डिग्री ऑफ qx मतलब क्वोशेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ऐसे ही देना आपको कि दो पॉलिनोमियल इस हिसाब से पकड़ो कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए तो वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिविडेंड बराबर आए डिग्री ऑफ क्वोशेंट। px का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डिविडेंड। आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। तो लेट px, जैसे मैंने px कुछ भी मान लिया, जैसे 5x², ठीक है, 10x + 15 ये मान लिया। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अब जैसे मैं gx मतलब डिवाइजर लूँ, तो कुछ ऐसा डिवाइजर लूँ जब डिविडेंड को उस डिवाइजर से डिवाइड दूँ तो उस केस में जो डिग्री क्वोशेंट की डिग्री आएगी ना वो इसकी डिग्री के बराबर होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब कुछ ऐसा डिवाइजर लो जिसको इससे डिवाइड देने पर उसकी जो भी डिग्री आएगी उसकी भी डिग्री 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचने से पहले आप सीधा सोच लो ना यार, आप 5 ले लो। क्या ले लो? सिर्फ 5। अब 5 से क्या होगा? जब इसको आप इसमें भाग दोगे तो देखोगे कि आप उसमें भी डिग्री 2 आएगी। मैंने ऐसा कैसे सोचा सीधा? क्योंकि मैंने देखा यार यहाँ पे भी 5 का मल्टी 5 है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है और यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है, यानी ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड चली जाएगी। अब देखो सीधा डिवाइड दे के देख लो आप, कोई ज़रूरी नहीं आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो, आप डायरेक्ट दे सकते हो। देखो 5x² + 10x + 15 में 5 का भाग दोगे तो आप देखोगे कि यार सीधा सीधा ज़्यादा 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 में 5 का डिवाइड दिया तो बताओ qx मतलब क्वोशेंट कितना आ गया? x² + 2x + 3। अब बताओ क्वोशेंट की डिग्री कितनी है? 2। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, तो आपने क्या किया कि डिविडेंड की डिग्री और इसकी डिग्री बराबर, और यही हमको बताना था। देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डिग्री ऑफ px किसके बराबर होगा? डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो डिग्री ऑफ px किसके बराबर हो गया? डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जितना हो सके इजी सोचने की कोशिश करो। जब ये सोचा तो यार मैं सोचा यार एक काम करूँ, कुछ ऐसा लूँ जिसमें एक ही नंबर के मल्टीपल चले, इसलिए मैंने 5, 10, 15 लिया और वहाँ से 5 कॉमन लिया। तो देखो 5 से 5 कट गया तो वापस x² ही तो बचेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था 5 का, फर्स्ट ये था। अब 5 का हम सेकंड करते हैं। इसको उतारो आप। अब सुनो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx, अब की बार डिग्री ऑफ किसकी? qx मतलब क्वोशेंट की। डिग्री ऑफ क्वोशेंट की किसके बराबर होना चाहिए? डिग्री ऑफ रिमाइंडर के बराबर। किसके? डिग्री ऑफ rx मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड और डिवाइजर का ऐसा पेयर लो जब उस डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड देंगे तो वहाँ पे क्या आना चाहिए कि क्वोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर आनी चाहिए। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालने से पहले आपको डिविडेंड और डिवाइजर तो मानना पड़ेगा, तभी तो आप डिवाइड दोगे। मानता हूँ जैसे px माना मैंने 3x² + 3x + 5। ठीक है, अब मैं मानूंगा यहाँ पे gx क्या मानूंगा? x² + x + 1। हमें इसको डिवाइड दे के देखूंगा तो डिवाइड दूंगा जब मैंने देखा कि क्या 3x² + 3x + 5 में जब मैं किसका x² + x + 1 का डिवाइड दूंगा तो देखो 3x² में x का डिवाइड दिया तो कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 3x² + 3x + 3 एकम 3। देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 में से 3 गया तो 2। तो इस क्वेश्चन में देखो
क्वोशेंट कितना आ रहा है 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी भी डिग्री कितनी 0 और इसकी भी डिग्री कितनी 0। आप जानते हो 3 का डिग्री क्या होगा 0, इसका भी डिग्री क्या होगा 0, ठीक है। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX, ठीक है। इसलिए मैं जब ये माना तो मैं सोचा यार एक काम करो, x² x और 1 मान लो, और वहाँ से 3 जब मल्टीपल का जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है बेटा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आपको एक ही बार में आप खुद भी ऐसे सोच लोगे। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक सोचोगे यार मैंने डिविडेंड ये माना तो डिवाइजर क्या मानूँ, कि ये इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं ना x² x1 मान लो, क्योंकि आपको पता है फिर मैं 3 लूँगा यहाँ पे, और 3 लूँगा जब वापस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आने वाला, और ये 2 तो कट जाएंगे तो वापस नंबर बचेगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सोच पाओगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उतारते चलो इनको। और लास्ट है 5 का लास्ट तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ RX मतलब रिमाइंडर का डिग्री सिर्फ 0 आना चाहिए, किसी के बराबर नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर का डिग्री 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर का डिग्री 0 कब आएगा, जब रिमाइंडर क्या हो अपने पास, जैसे 5, 4, 6, 8 ऐसा कुछ हो, ठीक है। रिमाइंडर का चाहिए क्वोशेंट का चाहिए, हमको रिमाइंडर का ही चाहिए। रिमाइंडर का डिग्री क्या चाहिए 0। अभी जो आपने एग्जांपल लिया था वो भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी रिमाइंडर का डिग्री क्या आ रहा है 0। चलो कुछ अलग सोच लेंगे, जैसे 8x² प्लस 8x प्लस 17, ठीक है। ये मैंने एक लिया, px ले लिया, क्या ले लिया px। अब आपको पता है अब इसको मैं कौन से gx कौन से डिवाइजर से डिवाइड दे रहा हूँ कि ये पूरे कट जाए और नंबर ही बचे लास्ट में, क्या बचे सिर्फ नंबर बचे। तो मैंने सोचा किससे डिवाइड दे रहा हूँ, x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड दे रहा हूँ, क्योंकि 8 कॉमन आएगा तो वापस ये का यही आना है, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड दे के देख सकते हो कि x² प्लस x प्लस 1 में जब मैं किसका डिवाइड दिया 8x² प्लस 8x प्लस 17 का डिवाइड दिया तो यहाँ पे 8 आया, क्या आया 8 आया। तो ये 8x² प्लस 8x प्लस 8 1 जा 8, ये साइन चेंज हुआ, ये कट गया, 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9। तो अब आप कह सकते हो रिमाइंडर का पूछो या क्वोशेंट का पूछो, दोनों का डिग्री क्या है 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही एग्जांपल ले सकते हो। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। तो हो गया। तो इसी के साथ आपके 5.2.3 भी कंप्लीट हो गई। तो देखो ये चैप्टर में मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कंप्लीट कर लिया, 2.1 कर लिया, 2.2 कर लिया, 2.3 कर लिया। अब इसके बाद आता ऑप्शनल, ठीक है। एक एक्सरसाइज NCERT में आपके और देके रखी है ऑप्शनल, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, फिर भी अपन तो यहाँ पे सब कुछ करेंगे, अब 2.4 करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 बची और उसके बाद आपका पॉलिनोमियल चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसको उतारो।